हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में इसमें मेनली है क्या? मेनली मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस है, मेरे पास मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इसका सब्सटेंस का जो मास है वो m है और जो इसकी वॉल्यूम है वो है कैपिटल V। आपको पता है हर एक सब्सटेंस छोटे छोटे एटम्स को मिला के बना है ना। अब इसके अंदर एटम है, एटम का शेप क्या है एटम्स की? स्फेरिकल। मान लो ये एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स हैं, ये स्फेरिकल शेप है एटम्स की, ये सब एटम्स हैं, बस ऐसे हैं काफी सारे, ठीक है। बट आप सोचो कि ये तो एटम की स्पेस है, ये स्पेस एटम ने ले ली, ये वाला भी एटम है, बट ये जो जगह है, ये वाली जगह है जो ये वाली, उसमें क्या है बताओ? इस जगह में क्या है? कुछ भी नहीं है, खाली है ना। सो एवोगैड्रो इसी के बारे में बताता है। एवोगैड्रो क्या कहता है? एक्चुअल वॉल्यूम possessed by atom is 2/3 of the total volume of the substance। कि जो सब्सटेंस की टोटल वॉल्यूम होती है उसका 2/3 ही सिर्फ एटम्स की होती है, ठीक है। ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो मैं आपको इसके बारे में लिखवाता हूँ। आप इसके बारे में लिखो, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये मैंने एक मास ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, है ना, कुछ भी मास ले सकते हो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अभी यहाँ पे 1 ग्राम की जगह ना m ग्राम भी लिख सकते हो, m ग्राम, समझ गए? कुछ भी हो सकता है ना वास्तव कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। समझ गए ना? तो ये है क्या? देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम, आप ऐसे लिख लो इसको, एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वर्ड यूज करो, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ये है क्या? 2/3 है टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ये बताता है एवोगैड्रो हमें। समझ गए यार? अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, कितना आएगा, ठीक है। 2/3 लिखा है मैंने, 2/3। हाँ जी, इसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास है m और वॉल्यूम है v। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। हम एक एटम का रेडियस पता करेंगे। एक्चुअली ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये है, बट हम इसका यूज करके एटम का रेडियस पता कर लेंगे, इतना छोटा डिस्टेंस। हम इस चैप्टर में क्या कर रहे हैं? हम इस चैप्टर में इनडायरेक्ट मेथड्स कर रहे हैं। ये याद रखा करो दिमाग में कि टारगेट क्या है। टारगेट है इनडायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं फॉर डिस्टेंसेस, फॉर लेंथ। ये स्मॉल डिस्टेंस है, कितना स्मॉल है देखो, एटम कितना छोटा है, दिखता भी नहीं हमें एक एटम, है ना। हम ग्रुप ऑफ एटम को एज अ मॉलिक्यूल देख सकते हैं, ठीक है, एटम को देख नहीं सकते हम। तो अब ये कंसीडर करते हैं हम, बस ये याद रखो आप अभी कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है वो 2/3 है टोटल वॉल्यूम का, ठीक है। सो कंसीडर अ सैंपल, कंसीडर अ सब्सटेंस लगा लो या सैंपल, कुछ भी, ठीक है। कंसीडर अ सब्सटेंस हैविंग मास m, consider a substance having mass m, volume v and
मोलिकुलर मास कैपिटल है, इसका मोलिकुलर मास ये कैपिटल है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका फॉर्मूला कैसे करते हैं, एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू जो मास गिवन है, या आप ऐसे लिख लो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, इससे नंबर ऑफ एटम्स इन द सब्सटेंस आ जाएंगे हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। तो इस सब्सटेंस में टोटल जो एटम्स हैं वो हमारे पास है ये, आप लेट कर लो कि जो एक एटम है उसका रेडियस मेरे पास कितना है, r, लेट कर लो r क्या है, r बी द रेडियस ऑफ ईच एटम, एक एटम का रेडियस है तो एटम की वॉल्यूम क्या हुई, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम की वॉल्यूम, एटम आर स्फेरिकल, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, ये आ गई एटम की वॉल्यूम आ गई हमारे पास, है ना, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ये एक एटम की वॉल्यूम क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2, एक एटम की वॉल्यूम आ गई हमारे पास, पर एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, एक एटम की वॉल्यूम इनटू जितने एटम हैं, है ना, देयरफॉर एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितनी है, एक एटम की वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू कितने एटम्स हैं हमारे पास, ये मेरे पास आ गया एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, है ना। पूरे सब्सटेंस की वॉल्यूम हमने कितनी ली, देखो ये लिखा है वॉल्यूम कैपिटल V, हमने पूरे सब्सटेंस की वॉल्यूम ये ली है, उसके अंदर एटम, सिर्फ एटम्स की वॉल्यूम कितनी है ये, बट एवोगैड्रो क्या कहता है कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है एटम्स की ये वाली वो 2/3 है टोटल वॉल्यूम V की, समझ गए। पहले आप ये नोट करो यहाँ तक, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास आ गई एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। अब एवोगैड्रो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो कहता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ऐसा ही था ना। और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ये है 4/3 पाई r क्यूब n m बाई कैपिटल M, यही था ना, इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है, कैपिटल V। हमें इससे क्या मिल जाएगा, एक एटम का रेडियस, वो क्या है r, हमें r मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये देख लो, मैं बता देता हूँ। पहले तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 2 जा हो गया। यहाँ पे सिर्फ r क्यूब हमने ऐसे रखा, ये m ले गए इस तरफ, nm नीचे, ये 2b और 5b ये भी नीचे, हाँ जी ठीक है। सिर्फ मैं m को ऊपर लेके गया, r क्यूब मैंने यहाँ पे रखा, m ऊपर, और ये n m और 2 नीचे, हो गया ठीक है। तो मेरे पास r कितना आया, अभी ये 3 है, दूसरी तरफ जाके पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। इसमें ना मैं डेंसिटी भी कंसीडर कर सकता हूँ, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल सब्सटेंस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ये टोटल मास टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगी, मास बाय डेंसिटी, ये होती है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, कि सब्सटेंस का इतनी वॉल्यूम में मास कितना है, ठीक है ना। तो ये V की जगह मैं ये पुट करूँगा, ठीक है। ये देखो मेरे पास अभी ये मैं थोड़ा इजी करने के लिए कर रहा हूँ, चाहो तो आप 3 को इस साइड लेके 1/3 कर दो, वो भी ठीक है, बट डेंसिटी की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे m बाई रो आ गया, देखो V की जगह ये पुट कर लिया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल,
तो मेरे पास r का क्यूब कितना आ गया, ये m/2 पाई, ये रो और n, ये आ गया। तो r क्या होगा, ये 3 दूसरी तरफ जाके 1/3, तो r मेरे पास आ गया m/2 पाई रो n पावर 1/3। इक्वेशन नंबर कितनी है, इक्वेशन नंबर चेक करो, मैंने आपको 3 लिखवा दी है ना, इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपके पास आ गया रेडियस ऑफ एन एटम। तो इसमें हमने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा छोटा डिस्टेंस मेजर किया यूजिंग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो जो कहता है उसके हिसाब से उसको यूज करके हमने एक एटम का रेडियस पता कर लिया। ठीक है, ये आप नोट करो, ये खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टू फाइंड द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, हमें उसका साइज पता करना है। ठीक है, तो कैसे करें, मॉलिक्यूल का या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का साइज ये कैसे पता करें। देखो ये ना टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, एक प्रोसीजर मैं बताना चाहूंगा आपको, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ना ओलिक एसिड का पहले सॉल्यूशन तैयार करते हैं। एक सॉल्यूशन मतलब हमने क्या किया, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड ले लिया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको अल्कोहल में डाल दिया, और 500 सेंटीमीटर क्यूब ये अल्कोहल ले लिया हमने क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 500, तो ये एक सॉल्यूशन तैयार हो गया 1/500 कंसंट्रेशन का। मतलब 500 में से एक 500 हिस्से ये अल्कोहल है, एक हिस्सा किसका है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड का सॉल्यूशन हमने अल्कोहल में रेडी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक ना पानी का टब लेते हैं, ये प्रोसेस पता होना जरूरी है आपको, तभी समझ आएगा। ठीक है, एक टब लेते हैं या कोई भी वेसल लेते हैं जिसके अंदर पानी है। ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे पानी है, ये पानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ना जो अभी सॉल्यूशन हमने तैयार किया ओलिक एसिड का अल्कोहल में, उसकी कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स, जैसे कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स उसकी जो हमें पता हो, जैसे कि 25, 20, कुछ भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वो आपने सॉल्यूशन डाल दिया, इसका सॉल्यूशन पूरे पे फैल गया, इसके ये पानी के ऊपर, नीचे पानी है सारा, पानी के ऊपर सारा सॉल्यूशन फैल गया है ना। बट आपको पता है अल्कोहल जो है ना वो वोलेटाइल होती है, केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जो रूम टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट हो जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लिया वो गायब। जैसे कि आपने देखा होगा अल्कोहल, शराब अल्कोहल होती है ना, उसकी स्मेल बड़ी दूर तक आती है, बड़ी मतलब दूर तक, और बड़ी अजीब सी तेज स्मेल होती है ना। एक्चुअली वो जो है वाइन जो है वो होती है वोलेटाइल, मतलब थोड़े से टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट हो जाएगी, गैस बन के उड़ जाएगी। वो पेट्रोल की जो स्मेल है वो बड़ी दूर तक आती है ना, वो भी वोलेटाइल है। वो थोड़ा सा खुला छोड़ दो आप, खुला छोड़ दिया आपने, वो खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो थोड़ा टेम्परेचर लेके इवेपोरेट हो जाता है, हवा में उड़ जाएगा वो गैस बन के। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन तैयार किया अल्कोहल में, अल्कोहल होती है वोलेटाइल। ठीक है, तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन तैयार करके पानी के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ ड्रॉप्स डाल दी, 50 डाल दी, 100 ड्रॉप डाल दी। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, टाइम निकलेगा, जैसे जैसे जो आपने अल्कोहल इसमें ऐड की है, अल्कोहल प्लस ओलिक एसिड, अल्कोहल क्या है वोलेटाइल, अल्कोहल तो उड़ जाएगी हवा में, इवेपोरेट हो जाएगी अल्कोहल, पीछे बचेगा क्या, पानी के ऊपर लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बनेगी, ओलिक एसिड बचेगा अकेला, क्योंकि टाइम के साथ अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गई, अल्कोहल खत्म, पीछे क्या बचा, ओलिक एसिड सिर्फ। तो जैसे चाय आप रख देते हो, चाय आपने रख दी पीने के लिए, पी नहीं बट आपने थोड़ी ठंडी होगी, उसके ऊपर लेयर बन जाती है ना चाय के ऊपर, वैसे इसके ऊपर लेयर बन जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये लेयर मेरे पास बनी, तो लेयर का एरिया पता कर लेते हैं बड़ा इजीली। जितना एरिया ऊपर से वेसल का होगा उतना ही इसका होगा एरिया। मान लो एरिया पता चल गया हमें ए, इसकी थिकनेस मान लो टी है, तो वॉल्यूम अभी कितनी आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। समझ गए ना, ये सिलिंड्रिकल बनेगी, एक परत बन गई, तो उसकी हाइट कितनी है इनटू एरिया कितना है, वो वॉल्यूम आ गई। तो ये वॉल्यूम अभी किसकी है,
सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड है, इसमें अल्कोहल नहीं है। तो एक तो ये हो गया। अब एक और मैं थोड़ा दूसरा मेथड यूज करके मैं बता सकता हूँ कि इसकी ये थिकनेस कितनी है। लेयर जो है उसमें है तो लेयर क्या है, अभी मॉलिक्यूल्स का ग्रुप ही है ना ये, वो क्या पता कितने मॉलिक्यूल है, तो उसकी थिकनेस हम पता करेंगे इस मेथड से। कितने, देखो लेयर जो जैसे कि चाय के कप में लेयर बनती है कितनी पतली होती है, उसकी थिकनेस पता करनी मुश्किल है ना, वो थिकनेस पता कर रहे हैं हम, वो थिकनेस यहाँ पे पता कर रहे हैं, उस टाइप की थिकनेस, समझ गए। अभी ये आधा मैंने आपको बताया क्योंकि थोड़ा सा स्टार्ट आपका हो जाएगा ये, फिर मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ इसके बाद हम क्या करेंगे। पहले मैं स्टार्ट करवा दूँ आपको, अभी जस्ट बेसिक बताया, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या क्या लिखोगे, अ नॉन कंसंट्रेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड, अ सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, solution of oleic acid is prepared in alcohol. A solution of oleic acid is prepared in alcohol. एक तो सॉल्यूशन तैयार करना है ना, लेट कर लो, लेट 1 cubic centimeter of oleic acid is dissolved in 500 cubic centimeter of alcohol. So concentration of solution is 1/500. मतलब ये एक नॉन कंसंट्रेशन का हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया सॉल्यूशन तैयार है ना, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कि एक हिस्सा ओलिक एसिड है तो 500 हिस्से क्या है, अल्कोहल है। अब इसकी n ड्रॉप्स, n कुछ भी हो सकता है, 50, 100, 200, ठीक है। नाउ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन आर poured, इनको पॉर किया, उसमें डाल दिया, poured on the surface of water present in a vessel. किसी एक वेसल में पानी था, उसके ऊपर n ड्रॉप्स को पॉर कर दिया, n ड्रॉप्स डाल दी उसके ऊपर, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ अल्कोहल उड़ जाएगी, पीछे फिल्म लेयर बचेगी किसकी, ओलिक एसिड, ठीक है। नाउ with the passage of time, alcohol evaporates, leaving behind the layer या film of, लेयर लिख लो, फिल्म लिख लो, लेयर या फिल्म ऑफ ओलिक एसिड, पीछे ओलिक एसिड की फिल्म बची है, ठीक है। सो अभी हम लेट करेंगे कि उसका एरिया कितना है, A, वो हम इजीली पता कर लेंगे किसी भी ट्रेस पेपर से, है ना, और थिकनेस है मान लो T, वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिख लो आप। लेट A हमारे पास क्या है, लेट एरिया ऑफ A हमारे पास है एरिया ऑफ लेयर, और T हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर। देयरफॉर वॉल्यूम कितनी आ गई, या आप इतना नोट करो पहले, ये ना, एक मिनट मैं आपको दोबारा ही लिखवाऊंगा, ये पहले आप सिर्फ थ्योरी लिख लो, यहाँ तक की थ्योरी नोट कर लो, इसमें थ्योरी ज्यादा थी और ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जो लेयर है बस इतना देख लेना, ये लेयर बनाई है, एरिया A है और थिकनेस कितनी है T, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये नोट कर लो इसका। हाँ जी, देखो जो ओलिक एसिड की ये फिल्म बनी है, जो लेयर बनी है, मान लो ये है, इसका एरिया जो है, ऊपर का एरिया सारा वो A है और इसकी थिकनेस क्या है, ठीक। आप लेट कर लो, लेट A बी द एरिया ऑफ लेयर या फिर फिल्म, जो फिल्म बनी है, जो लेयर बनी है, उसका एरिया है। ये आप इजीली पता कर सकते हो ट्रेस पेपर लेके, क्योंकि जिस वेसल में आपने
जो ड्रॉप्स पॉर की है सॉल्यूशन की, उसका जो ऊपर का एरिया होगा सेम ये वाला एरिया होगा, ठीक है, पूरे में फैल जाती है ना वो लेयर। और लेट कर लो टी हमारे पास क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर, टी है थिकनेस, डन। सो वॉल्यूम ऑफ लेयर कितनी हुई, वॉल्यूम ऑफ लेयर, जो लेयर है प्रॉपर उसकी वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। पर जो वॉल्यूम ऑफ लेयर है, लेयर के अंदर कौन सा सब्सटेंस है, ओलिक एसिड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, हमने कितनी ड्रॉप्स डाली थी उस पे, n ड्रॉप्स, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, इन n ड्रॉप्स में वॉल्यूम है ये AT। और इक्वेशन नंबर 1, ये वॉल्यूम आ गई हमारे पास ओलिक एसिड की, सिर्फ ये सॉल्यूशन की नहीं है, सिर्फ ओलिक एसिड जो लेयर के अंदर इतना है। बट आप अगर इसको डायरेक्ट मेथड से, यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, अब अगर मैं मैथमेटिकली पता करना चाहूं डायरेक्ट मेथड से, तो कितना ओलिक एसिड है, हम लेट कर लेंगे, लेट कर लो V हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, n ड्रॉप्स लिखी थी ना हमने, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स क्या होगी, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन की n ड्रॉप्स है उनकी वॉल्यूम क्या होगी, n इंटू वी। एक वॉल्यूम सॉरी एक ड्रॉप के अंदर अब हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया वो कितनी कंसंट्रेशन का है, 1/500, तो उसमें एक हिस्सा ही ओलिक एसिड का है 500 में से, तो इसमें फिर ओलिक एसिड कितना होगा, इंटू 1/500। देयरफॉर ये थोड़ा ध्यान से करना जो अभी बता रहा हूं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स में कितनी होगी, देखो क्योंकि ओलिक एसिड जो है वो एक हिस्सा है, 500 हिस्से अल्कोहल में था, है ना, तो मैं क्या करूंगा, जो n ड्रॉप्स है ना उनकी वॉल्यूम ये आ गई, ये वॉल्यूम का मैंने 1/500 कर दिया क्योंकि यही कंसंट्रेशन थी, तो अभी मेरे पास ये ओलिक एसिड है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जो ये ओलिक एसिड था n ड्रॉप्स में, बाद में लेयर के अंदर वही बचा ना, अल्कोहल तो इवेपोरेट हो गई, इसका मतलब जो लेयर के अंदर बचा और जो हम डायरेक्ट पता कर रहे हैं वो क्या है, सेम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप इसको और इसको इक्वल करो, ठीक है। अभी आप ये नोट करो जल्दी, उसके बाद मैं ये और ये इक्वल करके आपको बता दूंगा, ये यहाँ पे अभी कर देता हूँ, देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम equation 1 and 2 we get AT is equal to NV into 1/500। so आपके पास T कितना आ गया, T थिकनेस NV by 500, जो A है वो नीचे जाके डिवाइड, तो ये आ गई थिकनेस, इक्वेशन नंबर 3, ये थिकनेस निकल गई, इतनी थिकनेस हो, ओके।